स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। उसमें संस्कृत की और हिंदी की पेडागॉजी कराई गई है। और कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि पेडागॉजी कैसे सॉल्व करें, हमें पेडागॉजी समझ में ही नहीं आती, तो उनके लिए आज ये वीडियो है। तो वो लोग वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पेडागॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी सहायता से पेडागॉजी सॉल्व की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको कामयाब बनना है या नाकामयाब। चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। हिंदी पेडागॉजी ट्रिक। हिंदी पेडागॉजी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाषा को अर्जित कराना है। दो चीज़ें होती हैं, एक भाषा अर्जन होता है और एक भाषा अधिगम होता है। तो जब भी बच्चे को भाषा सिखानी है तो हमें भाषा अर्जित करानी है, ना कि अधिगम करानी है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और यहाँ पर हमें भाषा का अर्जन कराना है। तो अर्जन वाला ऑप्शन राइट होगा। हम आपको इस वीडियो में कीवर्ड बता रहे हैं। वो कीवर्ड अगर आपने याद रखी तो आपकी हिंदी पेडागॉजी में 15 से 15 नंबर पक्के हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है या दूसरी ट्रिक है, बच्चे को सीखने के लिए पर्यावरण परिवेश में मौके देना है। जब भी बच्चा सीखेगा तो वहाँ ज़्यादा सीखता है जहाँ उसको पर्यावरण दिए जाते हैं, परिवेश में मौके देने हैं। पर्यावरण, परिवेश और मौके देना ये हमारा कीवर्ड है। और इस कीवर्ड में जहाँ तक जितने भी ऑप्शन इस कीवर्ड्स के हों वो ऑप्शन 110% करेक्ट होता है। तीसरा, कौशलों को महत्व देना। हमें जहाँ भी कौशलों को महत्व दिया जा रहा हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हमारी ये 4 कौशल होते हैं। ये चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इनमें आपस में संबंध होता है। कोई बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कैसे सीखता है? अगर वो सुन रहा है तो वो बोल भी रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है साथ ही साथ। तो ये साथ ही अंतर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होंगे और इन कौशलों पर महत्व देना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। पठन या वाचन का अर्थ क्या है? तो पठन या वाचन का अर्थ है अर्थ ग्रहण करना। जहाँ भी पठन लिखा हो तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। बिना अर्थ के ग्रहण किए बिना हम नहीं पढ़ सकते। राइट आंसर होगा अर्थ ग्रहण करना। तो ये डायरेक्टली पूछा भी गया है काफ़ी ईयर्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। बच्चे को सृजनात्मक बनाना है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि बच्चे को हमें सृजनात्मक बनाना है, अवसर देना है। और जहाँ जहाँ सृजनात्मकता होगी, जैसे कि बच्चे ने लिफाफा बनाया, तो लिफाफा बनाया तो उसने क्या किया? एक सृजनात्मक कार्य किया। तो सृजनात्मक बनाना जहाँ भी हो ऑप्शन में वो ऑप्शन राइट होता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा सबसे प्रायोरिटी किस ऑप्शन की है। तो ये तो बात हो गई कि हमें क्या करना है। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। परीक्षा पर जोर नहीं देना। जहाँ कहीं भी परीक्षा पर जोर देने की बात की गई हो वो ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा। हमें परीक्षा पर जोर नहीं देना है। बच्चे को मल्टी टैलेंटेड नहीं बनाना है। बच्चे को मार्क्स पर ध्यान नहीं देना, नियम पर ध्यान नहीं देना। हमें ये नहीं करना है कि बच्चा नियम माने ही माने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को अनुशासन देना है, लेकिन अनुशासन का पालन नहीं करवाना है। ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन ही हम कराए जा रहे हैं, बच्चा रूल्स के तले दबा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कंठस्थ नहीं करना, रट्टा नहीं लगवाना। हमें कुछ भी हो, जहाँ कहीं कंठस्थ वर्ड दिख जाए वो ऑप्शन नहीं होगा, राइट नहीं होगा। व्याकरण में भाषा शिक्षण पर जोर नहीं देना। व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण में अगर भाषा शिक्षण दिया हो तो वहाँ पर हमें व्याकरण में भाषा शिक्षण पर जोर नहीं देना है। 5th पॉइंट है मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है।
बच्चे को ग्रेड्स पर ध्यान नहीं देना कि बच्चा क्या ग्रेड पा रहा है। हाँ, मूल्यांकन अगर दिया हो तो वहाँ पे बात अलग है कि मूल्यांकन में तो भाई हमें मूल्यांकन करना ही पड़ेगा और मूल्यांकन मार्क्स पे बेस्ड होता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो हमें मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना। अब आप तो कहेंगे ये तो गलत बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि बच्चे की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना। आपने किसी बच्चे से कहा कि आपने गलती की हुई है और आपने वहाँ पे क्रॉस कर दिया या उसको कह दिया कि आपने ये गलत किया है, तो बच्चे के अंदर कुंठा पैदा होती है, फिर वो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा, दोबारा अपनी गलतियों को सही नहीं करना चाहेगा। इसलिए जब हम बच्चे की गलतियों को सही करते हैं तो बच्चे में एक नकारात्मक भावना पैदा होती है। और ये भी कहा गया है जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम का हिस्सा है, लर्निंग का पार्ट है, तो इसीलिए हमें उनकी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना। बच्चे जितना त्रुटि करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। भाषा अधिगम नहीं कराना, भाषा क्या नहीं कराना, अधिगम नहीं कराना, भाषा को सिखाना नहीं है, भाषा को अर्जित कराना है या अर्जन कराना है। तो अर्जन और अर्जित राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। भाषा पर अधिक बल नहीं देना, हम कोई भाषा सिखाए जा रहे हैं और उसमें हमें मातृभाषा का रोल नहीं है। अगर मातृभाषा का रोल नहीं तो भाषा सिखाने का क्या मतलब, क्योंकि जो भी बच्चा होगा गांव के परिवेश से होगा, गांव की भाषा बोलेगा, तो हमें मातृभाषा को महत्व देना है। और भाषा जो भी लैंग्वेज की क्लास हो उसमें अधिक बल नहीं देना है कि बच्चा जैसे इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश में ही बात करे, नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसको छूट दी जाती है कि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करे, लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीख लेगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।